2024 की लड़ाई में गुजरात के बाद यूपी को बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा था। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से घोसी सीट पर जीत हासिल की है, उसने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। ये झटका दलितों के वोटों का है। दरअसल मायावती पर बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने का आरोप लगता रहा है। पर्दे के पीछे से मदद का आरोप लगता रहा है, लेकिन घोसी के दलितों ने बीजेपी को हराकर सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। आज बात करेंगे घोसी के दलितों की। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को 2022 से भी ज्यादा वोट मिले, भाजपा को 2022 से भी कम वोट मिले। बसपा ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर थी कि दलित वोटर किसे वोट देगा। क्या वो अखिलेश के साथ जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा। इंडिया गठबंधन बनने के बाद घोसी पहला चुनाव था जिसे मोदी बनाम इंडिया के तौर पर देखा जा रहा था। यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने अखिलेश का समर्थन किया था, इसलिए दलित वोटरों पर सबकी निगाह थी। घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीतने में सफल रहे। सुधाकर सिंह ने भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराया। दारा सिंह चौहान 2022 में इसी सीट से सपा के टिकट पर जीते थे। उन्होंने सपा की विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को जीत नहीं मिली। सुधाकर सिंह 2022 में इसी सीट से जीत चुके थे। 2017 में उन्हें भाजपा के फागू चौहान ने हरा दिया था। वहीं 2022 के चुनाव में सपा ने उनकी जगह दारा सिंह चौहान को टिकट दिया था। 2023 के घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को कुल 1,24,295 वोट मिले। भाजपा के दारा सिंह चौहान को 81,623 वोट से संतोष करना पड़ा। सुधाकर सिंह 42,759 वोट से जीतने में सफल रहे। 2022 में सपा इस सीट से 22,216 वोट से जीती थी। साफ है कि 2023 में सपा की जीत का अंतर बड़ा है। अब बात करते हैं घोसी के दलित वोटरों की। इस उपचुनाव में बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। 2022 के चुनाव में बसपा उम्मीदवार को 54,248 वोट मिले थे, लेकिन इस बार बसपा ने अपने वोटरों से कहा था कि अगर वोट डालने जाते हैं तो नोटा का बटन दबाइए या फिर वोट डालने जाइए ही नहीं। दरअसल मायावती ने खेल यही खेला। इस अपील के जरिए मायावती ने सीधे तौर पर अपने वोटरों को वोट डालने से मना नहीं किया, बल्कि उनके सामने ऑप्शन रखा कि या तो नोटा को वोट दो या मत दो। लेकिन दलित वोटरों ने मायावती की आधी बात मानी और आधी बात नहीं मानी। दलित वोटर वोट डालने तो निकला, लेकिन उसने नोटा का बटन दबाने के बजाय इंडिया गठबंधन को वोट किया। ये है असली खेला। 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी में कुल 58.2% वोट पड़े, जबकि उपचुनाव में 50.77% वोट पड़े, मतलब 7% वोट कम। तो नोटा को 1,700 के करीब वोट मिला, यानी मायावती की अपील का कोई असर नहीं पड़ा। 2022 के चुनाव में घोसी सीट पर बसपा उम्मीदवार को 54,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन उपचुनाव में 2,17,387 वोट पड़े, जो 2022 के मुकाबले करीब 38,000 कम थे। नोटा को 1,725 वोट मिले, जो कि 2022 में नोटा पर पड़े वोट के मुकाबले 476 वोट ज्यादा था। सपा उम्मीदवार को 2022 के मुकाबले करीब 16,000 ज्यादा वोट मिले, जबकि 2022 के मुकाबले भाजपा उम्मीदवार के वोट करीब 5,000 कम हुए हैं। उपचुनाव में सपा को अपने कोर वोटर के साथ ही दलित वोटरों ने भी अच्छी संख्या में वोट दिया। साफ है कि बसपा का पूरा वोट सपा को गया है और इस तरह मायावती ने इंडिया गठबंधन को साफ कर दिया है कि उनके पास अपना वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है। ये भी कह सकते हैं कि दलित वोटर बीजेपी के खिलाफ जिताऊ उम्मीदवार के साथ गया है। अगर ऐसा भी होता है तो मायावती का वोट निर्णायक है। विधानसभा की लड़ाई छोटी होती है, लोकसभा का दायरा बड़ा होता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन मायावती को इग्नोर नहीं कर पाएगा, लेकिन घोसी परिणाम के बाद मायावती अब ज्यादा बार्गेन कर पाएंगी। समाजवादी पार्टी के पास ये दिखाने का कोई सबूत नहीं है कि उनका वोट बसपा को ट्रांसफर हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने नतीजों के बाद ये आरोप लगाया था कि उनका वोट तो सपा को ट्रांसफर हुआ, लेकिन सपा का वोट बसपा को नहीं मिला। इसके बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन अब
घोसी चुनाव से साफ है कि दलित बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के जिताऊ उम्मीदवार को एक मुश्त वोट कर सकता है। अखिलेश यादव इस बात से खुश हो सकते हैं कि उनका पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण काम कर सकता है। लेकिन मायावती के लिए चिंता की बात यह है कि दलित वोटर उनकी बात नहीं मान रहा है। अगर मायावती ने कहा था कि नोटा को वोट दो, तो कम से कम नोटा को तीसरे स्थान पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2024 की चुनावी लड़ाई अब दिलचस्प हो चली है। दलित वोटों को लेकर जो उलझन थी, वो घोसी ने दूर कर दी। घोसी में इंडिया गठबंधन को मिला समर्थन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ाने के लिए काफी है। 2024 की सियासी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।